नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 2.5 लाख नौकरी से लेकर के किसान और महिला सुरक्षा को लेकर के कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी ने कई रैलियों को संबोधित किया है और रैली के मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला प्रचार में दिखाई पड़े हैं। अब राजस्थान की कई सीटों पर आपको बता दें कि हरियाणा का प्रभाव है और इसीलिए सभी दलों ने अपने अपने नेताओं की ड्यूटी यहां पर लगाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इसी कड़ी में चुनाव प्रचार प्रसार भी किया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। 27 सीटें हैं हरियाणा के साथ लगती हुई, जिसमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और मैंने आपसे कहा अभी शुरुआत है, राजस्थान पहला कदम है। दिल्ली की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। ये जो जाति जनगणना है, मैंने मन बना लिया है, राजस्थान की सरकार आएगी, कास्ट सर्वे यहां पे हो जाएगा, पूरा होगा और पिछड़ों को हम बता देंगे आपकी इतनी आबादी, आपकी इतनी भागीदारी। और देश में सरकार आएगी, पूरे देश में जाति जनगणना होगा, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, एक जात है, गरीब जात है, वो बोले, जो अब वो बोले वो जाने, हम जाति जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जैसे सफेद क्रांति हुई थी, हरी क्रांति हुई थी, देश बदल गया, वैसे ही जाति जनगणना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देश बदल जाएगा। 27 सीटें हैं हरियाणा के साथ लगती हुई, जिसमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत आज हो रही है। तो इसमें से एक विश्वास तो जागृत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इस बार निश्चित रूप से बन रही है। अब जब बन रही है तो एक बात का और मुझे संतोष है कि हरियाणा की बहुत सी चीजों की जानकारी इस बॉर्डर स्टेट में लोगों को मिलती है और मैं मानता हूं कि आप बहुत सी चीजें आपके पास भी आती होंगी, क्योंकि जैसा बताया कि पंजाब से भी नजदीक है, हरियाणा से भी नजदीक है। हरियाणा में हम लोगों ने जब 2014 में सरकार संभाली, मैं थोड़ी भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि मंच से चर्चा कर दी गई कि हरियाणा में
जिसकी कोई विश्वास नहीं करता था कि 14 में जब सरकार आई थी, पता नहीं सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, आज गई कि कल गई, ये इंतजार करते रहते थे। बहुत लोग रात को सोते थे, शायद सुबह ये मुख्यमंत्री गिर जाएगा और हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आजादी के बाद इतनी लूट मचाई है, अपने अपने घर के परिवार के लोगों के घर भरे, जनता समझ नहीं पाई। शुरू में खुशी थी आजादी की, उस खुशी में झूमते रहे, लेकिन हमारे साथ आजाद होने वाले देश हमसे आगे निकल गए। उस समय इस देश की जनता की आंखें खुली और 50 साल निर्बाध कांग्रेस का शासन चलने के बाद देश में अबरजसी लगी, कांग्रेस का शासन पहली बार हटा। तब जनता को लगा कि हमारे वोट में ताकत है, हम सरकारें बदल सकते हैं। वरना तो पहले क्या होता था, सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार, जैसे होता ना। तो सबकी बातों को आपने सुन लिया। हालांकि राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और राजस्थान का जिक्र आज इसलिए चूंकि राजस्थान की 27 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो कि हरियाणा के साथ आप देखते हैं कि लगती है। हरियाणा का जो सीधा प्रभाव है वहाँ पर, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हरियाणा के तमाम राजनीतिक जो बड़े चेहरे हैं वो इस समय विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री को भी आप सुन रहे थे, राजस्थान में पहुंचे थे जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो मंच से बातें कही जा रही हैं, या फिर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहीं से जो 2024 की भी लाइन आप देख रहे हैं खींची जा रही है, जिसमें अभी आप राहुल गांधी को भी सुन रहे थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे, ये 24 के जो चुनाव परिणाम है उस पर क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो सवाल सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक माहौल है, पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रही हैं, अपने अपने तरह से जनता के बीच में जाकर के बातों को रख रही हैं, पहुंचा रही हैं, वोट की अपील कर रही हैं। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि जो जनता है, जहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो दरअसल किस पर भरोसा कर रही है। और उसमें भी अहम यह है क्योंकि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ये 2 ऐसे बड़े राज्य हैं हिंदी भाषी, जहां पर आप देखते हैं कि राजनीतिक वर्चस्व जो है और जो इसकी लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती है। और उसी कड़ी में राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार पूरे चरम पर है। लेकिन इस प्रचार के दौरान जो बातें कही गई हैं, इस बार राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है, राजस्थान में हरियाणा के जो बड़े चेहरे आपको दिख रहे हैं वो कितना इंपैक्ट डालेंगे, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और निवांश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवांश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालांकि राजस्थान में चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव प्रचार में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी बड़े चेहरे हम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन हरियाणा का जो प्रभाव है वो राजस्थान की बहुत सारी सीटों पर दिखता है। और इसलिए हरियाणा के तमाम पार्टियों के बड़े चेहरों को हम लोग वहां पर देख रहे हैं। लेकिन जो बातें वहां से कही जा रही हैं, जो अभी हम लोग राहुल गांधी को भी सुन रहे थे, जातिगत जनगणना की बात या अन्य विषय जिसको वो उठा रहे थे, कैसे और किस नजरिए से देखते हैं और कितना आश्वस्त हैं आप लोग राजस्थान को लेकर के? विधु रावल जी। आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। राजस्थान एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कांग्रेस पार्टी को किस लिए भारत को कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहिए। क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर कहीं पर दोगलेपन की, हिपोक्रेसी की प्रकाष्ठा हो सकती है वो राजस्थान है। और उसी बात को मैग्नीफाई करने के लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री वहां पर गए हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और हरियाणा के अंदर कांग्रेसी क्या थाली पीटते हैं, किस प्रकार से छाती कूटते हैं, उसको किस प्रकार से अच्छे से दिखाने के लिए वहां पर गए हैं। एक महिला आई और प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जाकर बोलने लगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की लड़कियों को लड़ाने के लिए चली गई। हाथरस में, उन्नाव में जाकर तांडव मचाने लगी। वही लड़की जो है राजस्थान में जाकर बोलने से भी डरती है, जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही थी। और इसलिए डरती है क्योंकि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि राजस्थान में रेप इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार के जो बयान जब मंत्री देते हैं, एक और मंत्री थे उनके,
जिन्होंने विधानसभा के पटल पर आकर कहा कि महिलाओं की बात करते हो, आप मणिपुर तक चले गए, आप बहुत दूर दूर की बात करते हो, आप खुद के राजस्थान की तो बात करो। कुछ घंटों के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जो है, उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया राजस्थान में। किस प्रकार से ये लोग बाहर जाकर कितना तांडव मचाते हैं और राजस्थान में खुद क्या स्थिति है। हम याद करें, अभी आपने राहुल गांधी जी का बयान सुनाया। राहुल गांधी जी ने 5 साल पहले भी एक बयान दिया था। बयान क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी सरकार बनने के ये 10 गिनने तक राजस्थान के सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। क्या एक भी किसान का कर्ज माफ किया? 4500 किसानों ने पिछले 5 साल में, रजिस्टर्ड जो सरकार का, राजस्थान सरकार का आंकड़ा है, 4500 किसानों ने आत्महत्या की है। और हरियाणा की तरह पिज्जा और बर्गर खाते हुए आत्महत्या नहीं की। वहां पर राजस्थान में अभाव के अंदर जो है, वहां किसानों ने आत्महत्या की। यहां तो किस किस को क्या क्या बताते हैं। और 19,500 एकड़ भूमि राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल में किसान की कुड़क की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद कुड़क का कानून खत्म हो चुका है। हरियाणा के अंदर 1 इंच भूमि भी पिछले 5 नहीं 10 नहीं 15 साल से 1 इंच भूमि नहीं हुई। 19,500 एकड़ भूमि कुड़क की है। और राजस्थान में तो देखो, हरियाणा ने तो कांग्रेस से मुक्ति पा ली थी, इसलिए कांग्रेस के जीजाजी से भी मुक्ति पा ली थी। लेकिन राजस्थान के अंदर तो दामाद जी का खूब खेल चलता ही है। वहां आप जानते हैं किस प्रकार से पेपर लीक, रेड डायरी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सारे के सारे विषय जो हैं, इसमें राजस्थान टॉप कर रहा है। पिछले 5 साल में 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। इस सब के बाद भी अगर राजस्थान के अंदर कुछ लोग राजनीति करने जा रहे हैं, मुझे लगता है हरियाणा के कांग्रेसियों को, हर कांग्रेसी को राजस्थान जरूर जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर महंगाई के नाम पर थाली पीटते थे ना, छाती कूटते थे ना, जो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के बारे में बोलते थे, तो आज का रेट बता दूं। आज जयपुर में डीजल का रेट है 94 रुपए 72 पैसे। मेरे पानीपत में ये रेट है 89 रुपीज 13 पैसे, 89 रुपए। 5 रुपए सस्ता हरियाणा में मिलता है। और क्यों? क्योंकि जब पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकारों ने वैट हटा दिया था, वैट कम कर दिया था डीजल और पेट्रोल से, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। वही राजस्थान के साथी कांग्रेसी जो है, हरियाणा के काउंटर पार्ट जो है, चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन करते हैं। पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे जयपुर में, और मेरे पानीपत में 96 रुपए 16 पैसे, 12 रुपए का सीधा सीधा अंतर है। ठीक है विदुर रावल जी, कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें आपने गिनवा दी। मैं अब राय सिंह जी से जवाब ले लेता हूं। राय सिंह जी, अभी हम लोग गहलोत जी को सुन रहे थे, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने काम इतना किया कि हम तो रिपीट होने वाले हैं, इस बार तो वहां पर ये रिवाज बदल जाएगा। लेकिन इतनी सारी बातें विदुर रावल जी यहां पर गिनवा रहे हैं कि देखिए ये कारण है, इस बार आप लोग आने वाले नहीं दोबारा। राय सिंह जी। राय सिंह जी को अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं शायद आप। काम नहीं, करतूते की हैं इन्होंने, कारनामे किए, बड़े बड़े कारनामे किए, उदयपुर से लेकर जयपुर तक। चलिए राय सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक मैं विवेक जी का रुख करता हूं। विवेक जी, जननायक जनता पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है, और जो सीटें जिन पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है उसके पीछे और उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि यहां तो सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, खासतौर से बीजेपी कांग्रेस तो कह रही है हमारा ही आपस का मुकाबला है और हम आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी कैसे देख रही है राजस्थान के चुनाव को? आज कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है, तो सभी पार्टियों का हक भी बनता है दावे करने का। जननायक जनता पार्टी जो विजन लेके चली थी, उसी विजन के आधार पे आज राजस्थान के ऊपर हम 19 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये अगर बात की जाए कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सीकर रैली के अंदर एक बात कही थी कि चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा, और वही चीज आने वाले समय में राजस्थान में होगी। हम एक विजन को, एक सोच को लेके चल रहे हैं। एक बेदाग छवि जो हमारे लीडर हैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उनको लेके चल रहे हैं। और उनका जो विजन है, जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों को उप मुख्यमंत्री का असली मतलब बताया। आज तक जो उप मुख्यमंत्री बनते आए, सिर्फ और सिर्फ सुविधाएं लेने के लिए बने। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने दिन रात काम करके लोगों को दिखाने का काम किया कि उप मुख्यमंत्री की असली पावर क्या होती है। जो लोग उप मुख्यमंत्री को छुंछना बताने का काम करते थे, जब दुष्यंत जी को बनाया गया,
वो आज कह रहे हैं हम इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम इतने बनाएंगे। आज तमाम पार्टियां एक ही बात कह रही हैं, हम इतने बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, हम फलाना जाति से बनाएंगे, हम ढमकाना से बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए। आज उप मुख्यमंत्री की वैल्यू अगर किसी ने बताई तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने बताई, और दिन रात एक लोगों के बीच रह के, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो बाढ़ का टाइम हो, हमेशा दुष्यंत जी किसानों के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे और लोगों की समस्याओं को जानने का काम किया। आज उसी चीज को लेके हम राजस्थान में पूरे जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, और जब नतीजे आएंगे तो नतीजे भी यही कहेंगे कि चाबी ही ताला खोलेगी। हम ये नहीं कहते कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस के साथी अपनी बात करेंगे, दूसरे साथी अपनी बात करेंगे। हम तो एक बात कहते हैं कि जो विजन हम हरियाणा में लेके चले थे, उसी विजन के साथ आगे बढ़ाते हुए उस विजन को, हमारी एक पहल है, नई हमारी पार्टी है और राजस्थान में हमारा नया पहली बार एक चुनाव लड़ रहे, तो उस पार्टी को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह भी दे रहे हैं और बहुत ज्यादा साथ भी दे रहे हैं। यही कारण है कि जब नतीजे आएंगे तो यही लोग जो आज नहीं सीधी बातें ये, लेकिन करते इसका हैं, विवेक जी उनको आपको जवाब ऐसा भी क्यों लग रहा है कि किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश या ऐसा नहीं मिलेगा कि जो चाबी है वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी? वो तो समय बताएगा। आधार क्या? वो मैं समय ये तो समझना बताएगा। चाह रहा हूं आपसे। एक तो आप 19 सीटों पर ही सिर्फ लड़ रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं चाबी आपके पास में, तो ये आधार क्या है आपके पास? आधार मैं बता रहा हूँ। आज के दिन कांग्रेस ने जो वहां पिछले 5 साल सरकार चलाई, लोग उससे तंग है। लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। ये हरियाणा में आके तो बातें करते हैं, हम एक सोच को, एक विजन को लेके उनके सामने जा रहे हैं। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग खुश हैं और लोग चाहते हैं कि बदलाव, और उसी बदलाव में हिस्सेदारी पाने के लिए लोग जननायक जनता पार्टी का साथ भी दे रहे हैं। चाबी ताले को कैसे खोलेगी वो आने वाला समय बताएगा, और उसी समय इस बात का जवाब भी मिलेगा। ठीक है, निवान जी भी हमारे साथ हैं। निवान जी, देखिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत में लगी हैं और अपने अपने दावों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है, अब राजस्थान के अंदर भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी अपने पोजीशन को? क्योंकि यहां तो सीधे कह दिया जा रहा है कि आप, बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम रिपीट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए सर, आम आदमी पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ती है, हमारा एक फिक्स पैटर्न होता है। हम अपने काम जो हमने किए हैं हम जनता के सामने रखते हैं। हम जनता को बताते हैं कि हमने दिल्ली में क्या किया, हम जनता को बताते हैं कि हमने पंजाब में क्या किया। वो जितने भी काम होते हैं वो जनता के बीच में, हमें ये खुशी होती है कि उनको पहले से पता होता है कि हाँ, हमें पता है कि दिल्ली में बिजली मुफ्त है, हमें पता है कि पंजाब में भी बिजली मुफ्त हो गई, हमें पता है कि दिल्ली में पानी फ्री आता है, 24 घंटे आता है, हमें पता है कि पंजाब में भी अब पानी 24 घंटे आने लग गया, हमें पता है कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए क्या कर रही है, हमें पता है कि पंजाब सरकार ने बुजुर्गों के लिए क्या करना शुरू कर दिया। लोगों को ये पहले से ही पता होता है, हमें खुशी होती है। हम इन सब चीजों को जनता के बीच में रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब जगह जगह जाते हैं वो जनता के बीच में रखते हैं, अपनी उपलब्धियां और अपने काम बताते हैं, और जनता फिर फैसला लेगी कि हमें अब सत्ता देनी है कि नहीं देनी है, या हमें विपक्ष में बिठाना है, या वो जनता के ऊपर है, वो जनता का फैसला है। जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें सबसे ऊपर जनता होती है। पार्टियां चाहे जितनी भी ताल ठोकती रहे, जनता जब जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जब जिसको चाहे फर्श पे ला दे, ये जनता के ऊपर है। ये दिल्ली की जनता ने भी करके दिखाया, ये पंजाब की जनता ने भी करके दिखाया। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश की जनता भी अगर चाहेगी तो हमें सत्ता देगी, और हम वही काम करेंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाए। अब जहां तक हरियाणा की बात है, हमने शुरू में देखा, आपने स्टोरी दिखाई कि किस तरह से हरियाणा के सभी, लगभग पूरी सरकार जो है वो राजस्थान में उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए गई है। मैं थोड़ा सा ये भी उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इस समय जब पूरा स्टेट शोक में है, इस समय जब पूरा स्टेट शोक मना रहा है, इस समय जब स्टेट में 24 लोगों की जान जा चुकी है नकली शराब की वजह से, सरकार की लापरवाही, फेलियर की वजह से, उस वक्त पे स्टेट में नहीं है मंत्री कोई भी, स्टेट में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सबको, इनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। क्यों आज ये वहां पर नहीं गए जहां पे आज आम आदमी पार्टी का पूरा सभी नेतृत्व, सारा नेतृत्व, सारे नेता आज उन सब परिजनों से मिलने गए जहां पे शराब पीकर लोगों की मृत्यु हो गई। उस गांव में गए, उस गांव में जाके देखिए क्या हाल है, क्या क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जिनकी मृत्यु हो गई, क्या क्या मुख्यमंत्री को वहां जाके मिलना नहीं चाहिए था?
आज का अगर आप ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप जहरीली शराब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज विधानसभा चुनावों में रहेंगे, आज विधानसभा चुनाव पर रहेंगे। ठीक है, आपने अपना एजेंडा बता दिया, ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगा। राय सिंह जी हमारे साथ। मैं एक लास्ट बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं सर, सिर्फ 30 सेकंड्स दे दीजिए मुझे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार के सभी लोगों से कि जब आप राजस्थान जा रहे हैं तो आप हरियाणा मॉडल बताइए उनको बताइए कि कैसे हजारों ठीक है, नहीं वो मॉडल तो कैसे बता रहे विधु रावल जी बता ही रहते। ठीक है, वो मॉडल क्या है वो राजस्थान की जनता तय करेगी ना कि उनको दिल्ली मॉडल पसंद आया या उनको हरियाणा मॉडल पसंद आया या उनको राजस्थान में जो मॉडल चल रहा है वही पसंद आया, ये तो वहां की जनता तय कर देगी। राय सिंह जी, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस बार रिपीट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी बातें कही गई कि आप लोगों ने सरकार चलाई या जो उसके फेल्योर रहे उसकी वजह से अब आप लोग आ नहीं रहे वापस। बीजेपी कह रही कि हम आ रहे हैं वापस। देखिए आयुष जी, लोकतंत्र में सबको चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जनता के बीच जाकर जब अपनी बात कहते हैं और पिछले 5 वर्षों की उपलब्धि पर चुनाव लड़ते हैं या विपक्ष के खिलाफ, जब विपक्ष होता है सत्ता के खिलाफ लड़ता है तो सबको अपनी बात कहने का हक होता है। और ये चुनाव की प्रक्रिया में लगभग जो 14 से 15 दिन होते हैं, इसमें मतदाताओं तक व्यक्ति पहुंचता है, नेता पहुंचते हैं और एक माहौल बनता है। तो ऐसे में सबको अधिकार है समझने का क्या हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार मैं थोड़ा सा सभी प्रवक्ता साथियों से उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को भी ध्यान से सुने। जहां तक भाजपा के मेरे मित्र ने कहा है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी वहां नहीं बोली, अरे प्रियंका गांधी जी की एक बात जो भोपाल के अंदर हुई है, जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बात रखी है कि देश के अंदर नहीं है भोपाल। आप बात करेंगे विधु जी, राजस्थान भी आ रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए, कृपया आप अपने व्यवहार को ठीक कीजिए, मेरी उम्मीद। ठीक है, चलिए एक सेकंड। नहीं, आप मेरी बात सुनो। देखिए, आप इस बात को तय नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। नहीं, इसलिए आपसे कोई बात नहीं करता। ना, ये नहीं। चलिए ठीक है, विधु रावल जी, एक सेकंड। राय सिंह जी की बात आने दे पहले, एक सेकंड। इनको रोकिए ना आप, एक सेकंड। अरे बताएंगे विधु रावल जी, ये भी राय सिंह जी की बात को आने दे। देखिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, भी राय सिंह जी का वक्त है। राय सिंह जी, हाँ राय सिंह बोलिए। चले राय सिंह जी, आप भी मुझे मत टोकिए। हाँ नहीं, अब आपने टोका ना, उम्मीद करो आप मैंने क्यों टोकते फिर? या मैं अरे ठीक है भाई, अब मुद्दे पर आइए, बात पर आइए। हाँ राय सिंह। देखिए, प्रियंका जी ने भोपाल में कहा है कि देश के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है प्रधानमंत्री आज के दिन, जिन्होंने अपने मित्र को पूरा देश बेच दिया, जिन्होंने रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, जमीन बेच दी, बड़े बड़े घोटाले किए हैं और एक व्यक्ति के लिए सरकार चला रहे हैं। ये बात भी सुनिए विधु जी। विधु रावल जी, अपने समय में आराम से जवाब दीजिएगा ना। वो भोपाल बता रहे हैं, आप जयपुर बता दीजिएगा। वो भोपाल बता रहे हैं, आप जयपुर बता दीजिएगा, लेकिन अभी उनको अपनी बात रखिए। राजस्थान की चुनावी प्रक्रिया में जब प्रियंका जी आएगी तो आपकी पोल खोलेंगी, हमारे नेता पोल खोलेंगे। और रही बात, ये देश के अंदर मध्यावधि चुनाव जो लोकसभा से पहले 4 राज्यों के चुनाव जो होने जा रहे हैं, ये देश की दशा दिशा को तय करेंगे। और भाजपा जो है इन 5 चुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है, देश के मतदाताओं ने तय कर लिया है। और लोकसभा चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल चुनाव का होगा, ये इनकी हालात को बता देगा, इनकी स्थिति बता देगा कि किस प्रकार से देश को लूटा इन्होंने। और रही बात कि जो बात करते हैं महिलाओं की, अरे मणिपुर की घटना को लेकर देश की संसद ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी कोनों में जाकर लोकतंत्र में जिस प्रकार आपने महिलाओं का मजाक किया है, जिस प्रकार तुम्हारी सरकार ने वहां पर बख्शा गेड़ी है, उसकी हालात पूरा देश समझता है। दुनिया ने देखा है, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस दिया है। इस प्रकार से क्या बात कर रहे हो? अरे सेंगर कौन है कि किसने बचाया? भाजपा का मतलब है चरित्रहीन लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको सर्टिफिकेट देने वाले लोग। ठीक है, लेकिन राय सिंह जी आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। देखिए ये बात ठीक है, विधु रावल जी ने आपके बारे में बताया, आप ये बताने लगे। लेकिन मुझे बताइए, क्या राजस्थान के अंदर आपके नेता ने विधानसभा के अंदर आपत्तिजनक बातें नहीं कही? को तोड़ने वाले हो या राजस्थान के अंदर महिला अपराध को लेकर के जो आंकड़े हैं क्या वो गलत हैं, उन सबको आप झुठला देंगे? नहीं, लेकिन इस तरीके से काउंटर कैसे करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए ना, अगर आप बयानबाजी पर जाएंगे तो आपके नेता भी वैसे ही हैं। सत्ता से हटाना चाहते हैं आप लोगों को, आप समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए, आप तो लग रहा है राय सिंह जी जैसे किसी चुनावी जनसभा में बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ फैक्ट्स बताएंगे, ऐसा लग रहा है कि आपको एक मंच दिया गया और आप उस पर चुनावी जनसभा की तरह भाषण देंगे। ठीक है विधु रावल जी, हो गया। राय सिंह जी ठीक है, मुझे लगा कि आप डाटा के साथ या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे विधु रावल जी की बात को आप काटें। ठीक है, राय सिंह जी बात आ गई, आपकी बात आ गई। विधु रावल जी, देखिए मुझे भी बड़ी उम्मीद थी राय सिंह जी से कि वो कोई उम्मीद नहीं। आप
नहीं, मुझे उम्मीद है राय सिंह जी, आपको खुद से उम्मीद हो ना हो, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। नहीं नहीं, आपसे किसी कोई उम्मीद नहीं है, आपकी सरकार से किसी कोई उम्मीद नहीं ठीक है। अरे राय सिंह जी भाई, वो जनता पर छोड़िए, राय सिंह जी वो जनता पर छोड़िए, राय सिंह जी वो जनता पर छोड़ दीजिए। अरे राय सिंह जी वो जनता पर छोड़ दीजिए भाई, आपने ही निर्णय कर लिया। अगर आपने ही निर्णय कर लिया तो फिर देश के अंदर चुनाव की और जनता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जनता तय करेगी कि उनको राय सिंह की बात अच्छी लग रही है विधु रावल जी की। एक सेकंड सुनिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए, महिलाओं को भेज रहे हो, अब आप राय सिंह जी का सुनिए, अब आप राय सिंह जी सुनिए। अरे राय सिंह जी आप सुनिए, राय सिंह जी आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए, आप सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब आप धैर्य पूर्वक सुनिए विधु रावल जी। जी, मुझे लगा कि ये राय सिंह जी का मन पसीज जाएगा और वो अंत तो गत्वा जो है कन्हैया लाल, मेरे भाई कन्हैया लाल के बारे में भी बोला। हाँ, कन्हैया लाल, अरे मेरे भाई, तुम लोगों ने नूह में हिंसा फैलाई, तुम लोगों ने हरियाणा को जलाना चाहा, तुमने जाति के नाम पर रोहतक से लेकर पंचकूला तक लोगों को जलाया। अरे तुम्हारा मन आज तक नहीं पसीजा, तुम लोग नहीं राय सिंह जी भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा राय सिंह जी। आपके बीच में बोलने पर आपको आपत्ति थी, लेकिन अब आप भी बोल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। सुनिए, अब आप सुनिए विधु रावल जी। तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि अरे सुन लीजिए भाई राय सिंह जी, नहीं तो अब आप नहीं बोल पाएंगे, फिर आपके बीच में लोग बोलेंगे, फिर आप नहीं बोल पाएंगे, आप शिकायत करते रहेंगे। विधु रावल जी देखिए, तुष्टीकरण की कहीं अगर प्रकाष्ठा देखनी हो ना, नागरिकों की जान माल को किस प्रकार से सस्ता बाजार में छोड़ दिया जाता है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से केरला की पीएफआई अगर केरला के बाद दूसरा होम किसी को मानती है तो राजस्थान को मानती है। पिछले दिनों हमने जानते हैं कि टोंक के अंदर उनके कार्यालयों पर और टोंक के अलावा कोटा में और गंगानगर में उनके कार्यालयों पर किस प्रकार से बड़ी मात्रा में रेड करने के बाद कितने भारी मात्रा में जिसको अनअकाउंटेड मनी कहते हैं वो मिला, और उससे अलग किस प्रकार की आपत्तिजनक साहित्य और हथियार मिले हैं। लेकिन इससे भी अलग मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी शाह के घर पे भी, उनके बेटे जैसा के घर पे भी करो। राय सिंह जी मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आप अपने समय में तो कुछ बोलेंगे या मेरे समय में बोलेंगे? अपने समय नहीं, आप सबके समय बोलते हो, आप सबके समय में बोलते हो। ठीक है राय सिंह जी, फिर मैं ये छूट दे देता हूं, राय सिंह जी एक सेकंड, फिर मैं ये छूट दे देता हूं कि कोई सबके समय में बोल सकता है, फिर आपके समय में बोलेंगे, आप शिकायत मत करिएगा, बस आप बोलते रहिए। फिर विधु रावल जी तो इस बात का अब ये बात, क्योंकि हम बार बार, आप भी बार बार पूछ रहे थे, राजस्थान के ऊपर आपने डिबेट रखी हुई है, मैं भी बार बार कह रहा था राजस्थान के बारे में कुछ तो बोलो, लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर संदर्भ में हम बात करें और एक और प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने मॉडल की बात की। अब वो मॉडल तो ये है कि आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब राजस्थान के अंदर जा रहे हैं तो जो किया है वो बता कर जा रहे हैं। राजस्थान में एक भी फसल को एमएसपी पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार नहीं खरीदती। हम 14 फसलों को मनोहर लाल जी की सरकार देश में सर्वाधिक खरीदती है। हम भावांतर भरपाई योजना हरियाणा के अंदर लेकर 400 पोर्टल घोटाला हो चुका हरियाणा में, धान के समय में पोर्टल घोटाला हो चुका है। अरे विधु जी, पोर्टल घोटाला हो चुका करोड़ों रुपए का। आप कौन सी व्यवस्था में जी रहे हो? हरियाणा के अंदर पिछले एक सप्ताह के अंदर पोर्टल घोटाला हो चुका है मेरे मित्र। बात इस प्रकार पूरी नहीं कर पाऊंगा अगर राय सिंह जी आपके बारे में आप झूठ मत बोलिए, अपनी बात रखिए, सच्चाई नहीं। ठीक है राय सिंह जी भाई, देखिए ऐसे अब अगर आप फैसला करेंगे, आप झूठ मत बोलिए, तो आप जो बात बोल रहे थे वो विधु रावल जी को लग रहा था झूठ है, आप जो बात रख रहे थे राय सिंह जी, मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप जब बात रखेंगे तो आपको ऐसे इंटरप्ट करेंगे लोग, फिर आप शिकायत करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आपको ये लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको जैसे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो यही बात विधु रावल जी को भी लग रही थी। जब आप बोल रहे थे तब यही बात विधु रावल जी को भी लग रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने अपने समय में बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। जब आपने बोला तो आपको लोगों ने सुना, तो इसलिए जब दूसरा बोल रहा तो उसको सुन लीजिए, अपने समय में आप जवाब दे दीजिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता की और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब की एक बात से मैं सहमत हूं। ये कहते हैं कि मॉडल्स का प्रदर्शन है और राजस्थान पर आपने डिबेट रखी हुई है, तो मैं आज जो है ये आज की जो डिबेट है इसको सेवियर कर लें, हम लोग इसको सेव कर लें अपने जगह पर और देखें कि अगर राजस्थान के अंदर दिल्ली का मॉडल को जनता नकार देती है तो इसका मतलब दिल्ली का मॉडल फेल है। अगर राजस्थान का मॉडल नकार कर हरियाणा का मॉडल, मनोहर लाल जी का मॉडल अगर राजस्थान की जनता चुन लेती है तो इसका मतलब भाजपा का मॉडल चलता है। इसको ये चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आ जाएंगे, इस पर कर लेंगे बहस। लेकिन असल मामला क्या है कि नोटा के साथ लड़ाई है आम आदमी पार्टी की। वहां नोटा से अधिक वोट नहीं आने वाले आम आदमी पार्टी, सीधा डायरेक्ट कंपटीशन है और कांटेदार मुकाबला है कि नोटा के वोट ज्यादा आएंगे या दारू पार्टी। अभी इन्होंने कहा कि दारू
दारू की बात कर रहे थे, जिनके खुद के शिक्षा मंत्री दारू बांटने के हिसाब से जेल के अंदर तिहाड़ में बैठे हैं। शिक्षा मंत्री दारू बांट रहा है और जेल में बैठा हुआ है, देखो, और 1 साल से उसको जमानत नहीं मिल रही। ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर आकर शराब के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। जिनके आपको जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, आपको ना, मुझे लगता है कि आपको ना लॉ की जानकारी है, ना आपको कोर्ट के प्रोसीजर की जानकारी है। ना जब कांग्रेस आप गलत बोल रहे हैं ना सर। कांग्रेस वाला मेरे बीच में बोले, आम आदमी पार्टी की बात करूं, सर आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मनीष सिसोदिया कहां पर है? जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह में अंदर चले गए। साहब कहां पर है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? लॉ प्रोसीजर को अगर आप समझते होते तो आप ये सब बातें ना कहते। अगर आप लॉ के प्रोसीजर को समझते होते तो आप ये सब ना कहते। दीवान जी, ये गलत है बात, ये तो डिबेट को खराब करने का तरीका हो गया। आप इसी तरह से पॉलिटिकली यूज करने के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं ताकि आप लॉ के प्रोसीजर को बिल्कुल नहीं, ठीक है निवान जी, ठीक है, 1 सेकंड। आपको आदत नहीं थी, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, तो स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल तो यह है कि दिल्ली के अंदर जब अभी जो सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आए, पहले 10 प्रदेशों में भी शिक्षा के अंदर 10 प्रदेशों में भी नहीं आया दिल्ली, फर्स्ट 10 में भी नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने टेट्रा पैक शुरू कर दिया दारू के, घर घर दारू की डिलीवरी का मॉडल है आम आदमी पार्टी। नवरात्रों पर 25% डिस्काउंट दारू के देने वाली, इतनी भी शर्म नहीं, नवरात्रों में 25% डिस्काउंट देकर दारू की बिक्री में, ये मॉडल है आम आदमी पार्टी का। चलिए, लेकिन यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें कहती हैं। एक अंतिम बात मैं और कह देता हूं, देखिए हम चुनाव में गए हैं, चुनाव लड़ने गए हैं और अपना प्रदर्शन दिखाने गए हैं। पीपल आर जज फॉर व्हाट दे डू इन पावर एंड नॉट व्हाट दे रेंट इन ऑपोजिशन। आपको जहां जहां पर अवसर मिला, तिहाड़ पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, रेप पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी, कन्हैया लाल मेरे भाई का सरतन और मूर्खों की पार्टी, झूठी की पार्टी, देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, दुनिया में सभी से भ्रष्टाचार के चलिए, आप सारे लोग एक दूसरे को यही सब टैग देते रहिए। मुझे लगता है जनता बहुत अच्छे से इसका फैसला करती है। विवेक जी, एक और चीज हम लोग अभी सुन रहे थे विवेक जी, क्योंकि खासतौर से जब जननायक जनता पार्टी ने कहा कि हम जाके 19 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो यहां की कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आपके पैर यहां से मजबूत नहीं है, कमजोर हो गए आप लोग, इसलिए आप लोग दूसरे प्रदेश का रुख कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी हो रही है, इसको कैसे जननायक जनता पार्टी देख रही है? आप लोग दूसरे प्रदेश भाग रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कुछ नहीं है। अब ये बयान किसने कहा? इनेलो की तरफ से। इनेलो की तरफ से? इनेलो, आप आईपीएल देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, उसमें चीयर लीडर्स होते हैं जो साइड में खड़े होकर नाचने का काम। इनेलो का आज के दिन वही का, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोका टिप्पणी करनी है। आज वो बारी बारी कहते हैं कि हम ताऊ देवीलाल के विचारों पे चलते हैं, ताऊ देवीलाल के विचारों पे चलते हैं। आज जननायक जनता पार्टी अगर ताऊ देवीलाल के विचारों को लेके राजस्थान में जा रही है, और वहीं जा रही है जहां से ताऊ देवीलाल जी एमपी बने और देश के उप प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या गुरेज है और क्या गलत है? आज मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के साथी या आम आदमी पार्टी के साथी ये बारी बारी कभी कहीं ले जाते थे डिबेट को, कभी कहीं ले जाते थे। जब इनसे पूछा गया कि राजस्थान में आप क्या करोगे, तो इनके पास राजस्थान के लिए कुछ नहीं था। कोई साथी कभी पंचकूला से, रोहतक से पंचकूला तक ले गया। जब इन्होंने पंचकूला का जिक्र किया, सुनने का काम कीजिए, आपके बीच में सुनने का काम आपके बीच आयुष जी, कृपया मुझे मौका दीजिए। अरे राय सिंह जी, आपका वक्त आएगा, मैं आपको मौका दूंगा, अभी सबको अपनी अपनी बात रखनी है ना। आपकी बात सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। ये कह रहे थे कि रोहतक से पंचकूला जलवाया। अरे जलवाने वक्त कौन था? आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे भाजपा सरकार थी। अरे सरकारी आयोग आपने पढ़ा, आप आगे बिना ज्ञान के आप अपने सरकारी आयोग, अरे प्रकाश सिंह आयोग पढ़ा आपने? प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट देखी है आपने? प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री कन्हैया शामिल रहा, मुख्यमंत्री के संग के लोग शामिल रहे जिन्होंने आग लगाई है हरियाणा के अंदर। आज तक वो प्रकाश आयोग की रिपोर्ट इन्होंने ओपन नहीं की है। चोर मुझे भाइयों, अरे तुम लोगों ने हरियाणा को लूट दिया है, तुम सरकार में भ्रष्ट लोग हो, तुमने खट्टर साहब की चौबन में देवीलाल की विरासत को डाल दिया है। नालायक लोग हो तुम हरियाणा के।
अरे बोलने से पहले अपनी जुबान संभालिए। डिप्टी अरे तुमने चौधरी देवीलाल की विरासत को खट्टर साहब की चौकड़ में बेच दिया है। सोम प्रकाश चौटाला की बीच में तुमने छोरा घोंपा है। बात करते राजस्थान में काला चाबी की। अरे तुम्हारी चाबी हरियाणा में फेमस होती है। किसान मजदूरों के राय सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको अलग से वक्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सबके बीच में बोल ही ले रहे हैं। सरकार के बीच राय सिंह जी, मुझे लगता है कि अब आपको अलग से वक्त देने की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बातें सबके बीच में रख ली है। राय सिंह जी, ये तरीका नहीं है। राय सिंह जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। राय सिंह जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। राय सिंह जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। राय सिंह जी, डिबेट का तरीका नहीं है। अगर दूसरों को आप सुन नहीं सकते हैं तो आप इंटरप्ट करते रहेंगे, तो ये तरीका नहीं है डिबेट का। कम से कम निवान जी, अभी आपने कहा कि मॉडल क्या रखेंगे, आपने कहा मॉडल क्या रखेंगे निवान जी, लेकिन ये मॉडल तो आपका बता दिया यहाँ पर। हरियाणा जनाया। अरे राय सिंह जी, आपने सबको इंटरप्ट किया है। मुझे लग रहा है कि अब आप शायद अपनी बात रख भी पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, या अब आप खुद मैनेज करेंगे। निवान जी, मैं थोड़ी सी बात मेरी आयुष जी, देखिए मैं किसी की बात नहीं बोलता। ठीक है, अच्छा एक सेकंड में निवान जी मैं आ रहा हूँ, जल्दी से कंप्लीट करें विवेक जी। जी अभी कांग्रेस के साथी बड़े ऊंचा बोल रहे थे, इनसे एक ही बात पूछ लिए, बाबू बेटा के अलावा कोई इनके पास है क्या? इनके राजस्थान के कांग्रेस के साथी आपके प्रचार के लिए नहीं बुला रहे, इनके दूसरे प्रदेशों में इनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुला रहे। कौन नहीं बुला रहे? हरियाणा की नेता हमारी बहन कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की नेता है, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में जाएंगे, तुम्हारी पोल खोलेंगे। तुम लोगों के लुटेरे जो हरियाणा सरकार ने लूटा है। ठीक है, विवेक जी को जो जवाब चाहिए था वो मुझे लगता है विवेक जी को मिल गया। विवेक जी को जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। अब मैं निवान जी का रुख कर लेता हूं। ठीक है, राय सिंह जी, अरे भाई यार, अभी निवान जी की बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा और मैं देखता हूं कि और आप किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे। अभी निवान जी, ठीक है, अरे ठीक है। अरे राय सिंह जी, मुझे तो लगता है सबके बीच में बोल ही लिया ना अब तो आपने। निवान जी सर देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे 1 मिनट आप बिल्कुल अनिंटरप्टेड दीजिएगा। मैं तो बोल रहा था सर, प्लीज आप मेरे को मेरे बीच में बोले यार। सर आप अगर बोलते रहेंगे तो आप किसी को सुन। चलिए ठीक है विदुर रावत जी, एक सेकंड। निवान जी, हो पाएगा। आपने रिजल्ट की बात की, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हम देखेंगे जिस सीटों पर आपके हरियाणा की लीडरशिप गई है, हम देखेंगे वहां क्या रिजल्ट आएंगे सर। उसके बाद में आपको बताऊं, आपने यहाँ पे हरियाणा के लोग तो सुन ही रहे हैं, हरियाणा के लोग तो सब जानते हैं कि हरियाणा मॉडल क्या है, लेकिन राजस्थान के जो भी लोग आपकी डिबेट सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला फसल कि हमने फसलों पे एमएसपी दी। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 7 लाख मीट्रिक टन खुले में पड़े होने की, भीगने की वजह से खराब हो गई थी। सरकार के पास अरेंजमेंट नहीं था उठाने का। 13,000 लोग हरियाणा में अगर ग्रुप डी की पोस्ट निकलती है ना, उसमें 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1 है। ये राजस्थान के लोग अरे भाई 3,000 नौकरियां दी हैं पिछले 2 साल में। झूठ बोल रहे हैं, 44 तो लोग का पुलिंदा है। ये बिल्कुल जितने भी संघी हैं, आयुष जी जो भी संघी है देश के अंदर, उनकी शिक्षा ऐसी होती है, वो लोग ऐसे होते हैं, उन्हें झूठ पर झूठ सिखाया जाता है, बार-बार झूठ सिखाया जाता है। उनमें से भी रावल बहुत हमारे बच्चे हैं झूठ के, संघ की शाखा में झूठे। अरे ठीक है राय सिंह जी, देखिए इस तरीके से टीका टिप्पणी मत करिए, इस तरीके से टीका टिप्पणी मत करिए कि आप जो बोल रहे हैं बस वही सही है, वही हरिश्चंद्र की लिखी हुई लाइन है। ऐसा नहीं है, जनता पर छोड़िए और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनिए। मनोहर लाल खट्टर नहीं, आप यहाँ सर्टिफिकेट मत दीजिए, और कम से कम इस चर्चा में तो मत दीजिए किसी को सर्टिफिकेट की फला आदमी झूठ बोल रहा है या उसके पास है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को भी बोलते फिरें कि ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं। चर्चा के स्तर को थोड़ा सा बनाए रखिए और मुद्दे पर बात करें, राजस्थान पे बात करें। शिक्षा देके ये वो लोग हैं, आयुष जी, ये वो लोग हैं जिनका चरित्र जनता जानते हैं, जो चरित्र से चरित्रहीन होते हुए भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार तो जनता तय करेगी इन लोगों को सबको बाहर करना है। ये सेमीफाइनल है, 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल है उसी, और ये सेमीफाइनल के चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं। इस समय क्या बात कर रहे हैं आप? बिजली की क्या लचर अवस्था कर दी आपने? पंजाब को नशे के अंदर धकेल दिया, खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब के अंदर चरम पर पहुंच गया। इस प्रकार से ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। अरे ये पाकिस्तान के छिपे एजेंट हैं। केवल झूठ का ये केवल धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल पर राजनीति करना जानते हैं।
कि लोगों के हालात बड़े खराब हो चुके हैं, जनता उब चुकी है। सारे झूठे बोलेंगे, चलिए ठीक है। अरे अब आप लोग तो आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में बिल्कुल ही उलझ गए भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी चलती है, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे को बिल्कुल ही बोलने नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, अभी राय सिंह जी बोलिए। राय सिंह जी, देखिए आयुष जी, चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। हरियाणा के सभी नेता, हमारे नेता कुमारी सैलजा जी छत्तीसगढ़ से आज चुनाव प्रचार कल बंद हुआ था, पलायन हो चुका है वहां से कुमारी सैलजा से छत्तीसगढ़ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अरे सुनिए ना, विधायक के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सांसद और सभी विधायक, सभी पूर्व मंत्री, सभी कार्यकर्ता राजस्थान जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की झूठ की सारी जो फाइल है उसको खोलने जा रही है। और ये बीजेपी के गुंडे यहाँ पर पैदा हरियाणा में, उनको बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार लूटा हरियाणा को, किस प्रकार लूटा इन्होंने हरियाणा को, किस प्रकार बापू बेटे ने अरे अपनी विरासत को छोड़कर चौधरी देवीलाल की विरासत को मनोहर लाल खट्टर की चौखट में रख दिया। ये वो लोग हैं चौटाला साहब की पीठ में छोला घोपड़े वाले लोग विरासत की बात करते हैं, हरियाणा को लूटने वाले मॉडल की बात करते हैं। अरे मनोहर लाल खट्टर दुनिया में नहीं, हरियाणा में नहीं, बल्कि देश में सबसे भ्रष्ट नहीं, लेकिन राजस्थान का मॉडल क्या है ये तो बताइए भाई। कार्य करने वाले, अरे ठीक है, राजस्थान का मॉडल तो बता दीजिए क्या है। मजाक उड़ाने वाले, राजस्थान का मॉडल क्या है ये तो बताइए भाई। मस्करों की महफिल में राजस्थान का मॉडल क्या है और उनकी पोल को हरियाणा के नेता वहां खोलेंगे। राजस्थान का मॉडल क्या है राय सिंह जी, ये तो बताइए भाई। राजस्थान में क्या किया है आपने राजस्थान के बारे में बता दीजिए। ठीक है, हरियाणा में चुनाव 24 में होगा, हम हरियाणा की भी चर्चा कर लेंगे राय सिंह जी, लेकिन मुझे बताइए कि आपको राजस्थान की जनता दोबारा से क्यों चुनेगी? वहां की सरकार ने ऐसा क्या किया? वहां पर अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा क्या किया कि जनता आपके साथ खड़ी है दोबारा? ये बताइए। अरे राय सिंह जी, अरे भाई 5 साल सरकार चलाई आपने राजस्थान में, मुझे बताइए उपलब्धि क्या है राजस्थान सरकार की? ये अतिवादी हैं, ये भाषाईवादी हैं, ये समाज विरोधी हैं, ये नक्सली हैं, ये हर प्रकार के समाज विरोधी लोगों का ऐसा गिरोह है जो देश को तोड़ना चाहता है, लेकिन कांग्रेस होने नहीं देगी। और देश के अंदर हमने देश बनाया है, 70 साल में निर्माण किया है, उसको बचाना है। और कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर किसी प्रकार से ऐसे भ्रष्ट लोगों को जो अडानी के दलाल हैं, जो बड़े राय सिंह जी, मुझे लग रहा है शायद आपको चुनाव प्रचार की कमान दे देनी चाहिए थी। बढ़िया, जितना बढ़िया बोल रहे हैं आप यहाँ पर, मुझे लगता है मंच पर बोलते जाकर के तो शायद जनता को सुनती भी आपको। मैं तो ये कह रहा हूं कि राजस्थान का मॉडल बताइए ना भाई, क्या है? कांग्रेस का बेटा आप ये बता ही नहीं रहे। राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, ये बताइए ना, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना। आप लोग तो इधर उधर की बातों में उलझे। मैं कह रहा हूं 5 साल सरकार चलाई अशोक गहलोत ने, मुझे ये बताइए। अरे राय सिंह जी भाई सवाल तो सुनिए। अरे सवाल सुन लीजिए। अरे भाई बहुत जोश में है, मुझे पता है, ठीक है 25 को वोटिंग होनी है, अब जोश ठीक है, अब इंतजार करिए नतीजों का। अब तो वोट जिसको जिसको करना होगा वो कर देगा। राय सिंह जी, अरे राय सिंह जी थोड़ा आराम से, धैर्य से थोड़ा सा एक जगह स्टिल हो जाइए। अरे राय सिंह जी, अरे राय सिंह जी सुन रहे हैं? राय सिंह जी क्या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं खाली? राय सिंह जी किसी को सुन रहे हैं या बोल रहे हैं? राय सिंह जी खाली बोल रहे हैं या सुन रहे हैं? चलिए हो गया। विदु रावल जी, मॉडल क्या है? यहाँ तो चर्चा ये हुई कि भाई मॉडल क्या है। तो आपको पता लगेगा जब रेगिस्तान में चाबी नहीं मिलेगी। ये चूरण की व्यवस्था चूरन बेचेंगे। चलिए ठीक है, मॉडल समझ लिया। अरे भाई ठीक है। अरे राय सिंह जी समय बहुत दूर नहीं है, 3 तारीख को सब पता चल जाएगा, 3 तारीख को सब पता चल जाएगा। और विदु रावल जी ने कहा ये क्लिप रखेंगे हम लोग, ये क्लिप हम लोग रखेंगे। विदु रावल जी एक सेकंड। अरे राय सिंह जी, तुम इनेलो के लुटेरे हो, तुम किसानों के लुटेरे हो, ठीक है। राय सिंह जी हो गया, आपकी बात आ गई। एक सेकंड विदु रावल जी। और राय सिंह जी की ऑडियो डाउन हो सकती है, पीसीआर तो थोड़ा सा कर दें जरा। पीसीआर अगर राय सिंह की ऑडियो डाउन हो सकती है तो करें। विदु रावल जी फाइनल कमेंट लेता हूं मैं। विदु रावल जी मॉडल क्या है? चलिए राय सिंह जी हो गया। विदु रावल जी हरियाणा के सुशासन का मॉडल लेकर राजस्थान में जाकर बता रहे हैं कि राजस्थान में 14 फसलों को भी किसका मॉडल? अरे कहाँ का मॉडल? कौन से मॉडल की बात कर रहे हो आप?
आपका मॉडल भ्रष्टाचार का है, आपका मॉडल गठजोड़ का है, आपका मॉडल लुटेरों का है। हरियाणा में रोजगार ना देने के नाम पर 1 नंबर स्टेट आपकी, पता है ना आपको? आप अटैची में पैसे पकड़ते हो, आप अटैची में नोट गिनते हो। चलिए ठीक है, किसका मॉडल चलेगा किसका नहीं, ये मैं 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनकी जनता पे छोड़ता हूं। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर लड़ रही हैं चुनाव, वो सब अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और अब ये वहां की जनता को तय करना है कि वो किसके दावों पर इस बार भरोसा कर रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।